जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों जेएसएससी ने अभी अभी एलडीसी का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें टोटल जो पद है वो आपका 863 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए जो योग्यता रखा गया है वो 12वीं पास वाले सभी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और भी सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पे बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा विज्ञापन जो कि जेएसएससी ने अभी अभी कुछ देर पहले जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं पूरे विज्ञापन को डिटेल में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरे विज्ञापन को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं पद का नाम। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या आपका है 15/2023। ठीक है, आपका पद का नाम आपका बताया गया झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, इसमें आपका भर्ती होनी है। तो चलिए देखते हैं, जितने भी 12वीं पास स्टूडेंट हैं सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो देखिए परीक्षा शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये रखे गए हैं। 100 रुपये सभी को अदा करने हैं। और यहाँ पर जो है आपका बताया गया है कि जो आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट हैं उसको जो है 50 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आगे बता दिया गया है यहाँ पर पदों का विवरण। ठीक है, देखिए पदों का विवरण, कौन कौन से पदों पर कितने कितने भर्तियां आपका होनी है यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। टोटल पद यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए टोटल पद जो है वो आपका टोटल यहाँ पर बताया गया 863 पद। ठीक है, बाकी ये क्षेत्रीय आरक्षण को छोड़कर। ठीक है, टोटल पदों की संख्या आपका 863 पदों पर जो है टोटल भर्ती होनी है, जिसमें आपका जो है 12वीं पास मांगा गया। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर आपका बता दिया गया वेतनमान। देखिए वेतन आपका जो है वो स्टेनोग्राफर और निजी सहायक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल आपका 4 रहेगा, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल आपका 2 के ग्रेड में आपको जो है आपका 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो देखिए आगे यहाँ पर आपका जो है बता दिया गया है, इसमें शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आपका शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए वो बताया गया। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, इंटरमीडिएट पास आपका होना आवश्यक है। उसके बाद जो है आपका शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए आपका जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है उस दिन तक आपका जो इंटर पास है वो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं उम्र सीमा आपका कितना रहेगी। देखिए उम्र सीमा जो है उपयुक्त पदों के संदर्भ में उम्र सीमा की गणना जो है निम्नलिखित जो संदर्भ तिथियों के आधार पर आपका की जाएगी। ठीक है, देखिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो उसका गणना जो है वो 1/8/2023 से किया जाएगा। उसके बाद आपका अधिकतम उम्र सीमा जो है उसकी भी गणना आपका 1/8/2019 से आपका किया जाएगा। ठीक है, ये आपका अधिकतम रहेगा। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए सबसे पहले न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष रखा गया है। यदि आपका 18 वर्ष हो रहा है अभी वर्तमान में तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अधिकतम उम्र सीमा जो है वो यहाँ पर रखा गया अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपका 35 ईयर। ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 37 ईयर। उसके बाद बात करते हैं महिलाओं के लिए आपका जो है यहाँ पर आपका दिया गया है 38 साल। ठीक है, उसके बाद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 वर्ष रखा गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका बताया गया आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां आपका जो है वो यहाँ पर दे दिया गया। देखिए कब से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कराने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो दिनांक आपका दिया गया वो 20/10/2023 से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 19/11/2023 के मध्य रात्रि तक आपका जो लिंक है वो आपका ओपन रहेगी। ठीक है, उसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करने का आपका तिथि दे दिया गया 22/11/2023 के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क जमा करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर जो है अपलोड करने की तिथि आपका बताया गया 25/11/2023 की मध्य रात्रि तक आप फोटो और हस्ताक्षर जो है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दिनांक 27/11/2023 से दिनांक 29/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र
में की गई किसी भी अशुद्धि को, यदि आपका कोई भी गलती हो जाता है फॉर्म भरते समय, तो उसमें कोई भी अशुद्धि को सुधारने के लिए जो आपका करेक्शन का लिंक है वो आपका 27/11/2023 से 29/11/2023 तक आपका जो है लिंक ओपन रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो देखिए आगे जो है परीक्षा का स्वरूप बता दिया गया, परीक्षा आपका किस प्रकार से होगी। तो देखिए आयोग द्वारा OMR आधारित आपका परीक्षा लिया जाएगा, और परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो फिर अभियंत्रियों का प्राप्तांक में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और मेगा सूची करके प्राप्तांक में नॉर्मलाइज अंक के आधार पर जो है तैयार किया जाएगा, और परीक्षा प्रकाशन के पश्चात उसे नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा का स्वरूप जो है वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर बता दिया गया। देखिए परीक्षा जो है, परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा, सिर्फ एक ही चरण में एक ही दिन में आपका पूरा परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं जाने होगी। ठीक है, देखिए आपका बता दिया गया परीक्षा सबसे पहले एक ही परीक्षा होगा, वो आपका मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें आपका प्रत्येक जो प्रश्न रहेंगे वो आपका 3 अंक के रहेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको फिर 1 अंक जो है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा में टोटल 3 पत्र रहेंगे, और यह पत्र जो है 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, 3 पाली में आपका होगा, एक ही दिन में होगा, आपका सुबह को होगा, फिर दोपहर को होगा, फिर शाम को होगा, आपका शाम तक 6 बजे तक लगभग कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका बताया गया पेपर 1, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1। इसमें आपका कुल प्रश्न की संख्या आपका 120 रहेगा। ठीक है, 120 आपका प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का परीक्षा रहेगा, जिसमें आपको 30% अंक जो है वो आपको लाने हैं, यह आपका क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर 2 आपका होगा। पेपर 2 जो है वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के, जैसे कि खोटा वगैरह, हिंदी जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये भी आपका टोटल इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका टोटल 2 घंटे का इसमें भी आपको समय मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग मार्क नहीं रहेगा। क्वालिफाइंग सिर्फ आपका रहेगा पेपर 1, बाकी पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर 3। देखिए सामान्य ज्ञान के टोटल आपका 120 प्रश्न रहेंगे, परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटा रहेगा। सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न जो है वो आपका 50 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर टोटल 120 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो है आगे यहाँ पर यही परीक्षा का पाठ्यक्रम को दे दिया गया, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेंगे इसको आप देख लीजिएगा। ये जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वैकेंसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शॉर्ट जानकारी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले जितने भी आपका एग्जाम से संबंधित अपडेट हो, सभी अपडेट आपको मिलते रहे।